से डोनाल्ड ट्रंप मायूस हो गया। डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग मोदी साहब का ये फैसला सही है कि वो इस वक्त अवॉइड कर रहे हैं ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप से मुलाकात का कोई फायदा नहीं होना था। और ये जमीन में भी और फजा में भी दागा इसको जा सकता है। ये देखिए सर, आर्मी चीफ का पहले तो मैं आपको घर ही दिखा देता हूँ। ये है उनका आसिम मुनीर का घर। इसी तरीके से जो दूसरा है आकाश, वो अगेन उसकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। तो जो आने वाला वक्त है, मैं महसूस करता हूं कि इस तरफ से वाकई को बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल, बंदे को जलील कर देते हैं, तो वो खुद ही काफी है। खुद ही काफी है। तो इस वजह से मोदी साहब उनको अवॉइड कर रहे हैं कि जब तक बुनियादी मसाइल हल नहीं हो जाते, ख़ास तौर पे टैरिफ का जो इशू है सही वो हल नहीं हो जाता, और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ऑयल के बारे में जो अब अमेरिका ने नई सैंक्शंस लगाई हैं। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भारत के साथ अपने संबंध अच्छे बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो जी हाँ, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ना ही मिलना चाहते हैं, ना ही उनकी कॉल उठाते हैं, ना ही ताल्लुकात जो खराब हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने करे वो फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं। इसी वजह से जो अभी समिट हुई है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल की जम के तारीफ करी है, उसमें वो नहीं गए। उन्होंने कहा था वो ऑनलाइन अटेंड करेंगे, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन भी वो समिट जो है वो अटेंड नहीं करी है। इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो ताल्लुकात है अमेरिका के साथ वो ठीक नहीं करना चाहते हैं फिलहाल, और अमेरिकी राष्ट्रपति के अंदर कोई ना कोई गेम प्लान चल रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि भारत जिस तरह से तैयारी कर रहा है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, उसमें उसका भी नुकसान हो सकता है। अब मामला कुछ ये है कि भारत की बड़ी डिपेंडेंस है अमेरिका पे, और मुकम्मल तौर पे भारत अमेरिका को नाराज भी नहीं कर सकता। जहां तक भारत का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है मोदी साहब ने सही। क्या कोई कमजोर मुल्क थोड़ा है, या इंडिया के पास कैपेबिलिटी ये क्या कोई कम है? उनके पास भी बहुत कैपेबिलिटी है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। तो फिर आपने नहीं सर, वो कह रहे 9 या 11 जगह पे उन्होंने पाकिस्तान हिट किया था, तो सर इतने जहाज तो गिराने थे ना कि उतना ही फिगर करते। ये 7 पे क्यों रुक गए सर? क्यों रुक गए सर पे? डॉक्टर साहब, आपने पता क्या कहना था? आपको इतना लड़ने की क्या जरूरत थी? जब उन्होंने जंग बंद कर दी तो आपने दोनों साइड पे खेल जाना है। खारिदकारी में अगर आप थोड़ा समझौतात तरीके से खेलते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपके दरपेश आपके अपने रियासत के मफादात है ना। ये नहीं है कि बस हमने मुलाकात करनी है हर सूरत में और दुनिया को दिखाना है और झप्पी मारनी है। समझ रहे हैं बात? सीधी सीधी बात उन्होंने अमेरिकन को कहा है। इस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड को और अमेरिका को एक बार फिर आईना दिखाया है। मैं नहीं बिलीव करता कि वो ट्रंप वाज द रीज़न फॉर सीज फायर। पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ने अपने अपने मुफाद के तहत सीज फायर किया था, और उसमें ट्रेड का मेरा नहीं ख्याल है कि ताल्लुक था। बट एनीवेज पाकिस्तान को तो कोई मसला नहीं है। एक तो हाल ही में उन्होंने टेलीफोन पे गुफ्तगू भी की है 2 दिन पहले, सदर ट्रंप की और मोदी साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। ट्रंप साहब ने अपनी इस गुफ्तगू जो टेलीफोन पे हुई उसके मुतालिक बताया कि 3 इशू से बात हुई है। सही। पहला तो यह है कि ट्रेड जो इस वक्त निगोशिएशंस चल रहे हैं, उसके अलावा जो भारत ऑयल ले रहा है रूस से, उसके मुतालिक बात हुई। तीसरी बात जो थी वो है कि भारत को मैंने बड़ा सख्ती से कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी। तो इस पे मोदी साहब की हुकूमत ने एक बयान भी दिया है कि इसके मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई, तो एक दफ़ा पहले होती। सही। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंटरेस्ट है ना, वो ये है एक तो किसी तरीके से कोई दरमियानी रास्ता ढूंढ लिया जाए, फिर यह है कि ट्रेड एग्रीमेंट जो होना है उसमें टैरिफ्स जो लगे हैं 50% वो कम होकर कम से कम 20 या 19% पाकिस्तान के लेवल तक आ जाएं, ताकि उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूएस, और काफ़ी ह्यूज एक्सपोर्ट्स हैं, वो किसी हद तक जो कंपैरेटिव नहीं रहे वो कंपैरेटिव हो जाएं। ये इस वक्त के साथ खुली जंग का क्या मतलब लिया जाए कि मतलब आप लोगों के पास खुले इलाकों में जंग होगी, ओपन एरियाज में जंग होगी। और भाई खुली जंग से मुराद ये है कि उनसे ये कह रहे हैं कि ये जो क्या उसे बोलते हैं
जो जंग है वो जारी बात है वो होगी। बड़ी खबर सामने आई है कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं। इस रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं अगर पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या फिर माहौल जंग की तरफ जाता नजर आ रहा है, या फिर पाकिस्तान इंडिया या दोनों कंट्रीज की तरफ से कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी। इससे नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा, और पाकिस्तानी पब्लिक क्या अब इंडिया से जंग चाहती है या नहीं चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नुमान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ठीक ठाक है। बहुत से लोग आपकी बात को बड़ा पसंद। हमारे मुल्क में हो रही है बेरोजगारी की जंग हो रही है, गुर्बत की जंग हो रही है, महंगाई की जंग हो रही है, उसको खत्म करें आके, ना कि बॉर्डरों पे जाके लड़े। पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जा रही है। देखा जाए तो पाकिस्तान जो इंडिया है, ये दोनों। और सफारतकारी में अगर आप थोड़ा सा मोहतात तरीके से खेलते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपके दरपेश आपके अपने रियासत के मफादात है ना। ये नहीं है कि बस हमने मुलाकात करनी है हर सूरत में और दुनिया को दिखाना है और झप्पी मारनी है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ट्रम्प को अवॉइड करना चाह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प भी, क्योंकि वहां होंगे तो इस वजह से पीएम मोदी नहीं जा रहे कि ऐसा ना हो कि वहां पर भी ट्रम्प जो है वो रोक के खड़ा हो जाए कि बात सुनना इधर आओ, पाकिस्तान से नहीं लड़ना, ठीक है, और ऑयल भी नहीं खरीदना। वो गोवा वो अपने नाम लिखवा लेंगे, कह रहे वो मेरी बातचीत हो गई है मोदी से, गोवा अमेरिका का हो गया। अरे भाई क्या करें हम लोग, रोज एक नया मोदी से बातचीत हुई है, रशिया का ऑयल नहीं खरीदेगा यहाँ से बेचारा, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, हमारा जो फॉरेन अफेयर्स है वो शर्मा जाता है, वो ये भी नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो उनको बेचारा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। कहते हैं जी आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सच डिस्कशन और एनी डिबेट बिकॉज़ देयर वाज नो फोन कॉल, व्हिच इफेक्टिवली मींस दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प इज इसका हाथ बढ़ाए दोस्ती का, हम अस्सलाम ले उनके साथ जाके, तो हम कभी अफगानिस्तान के लड़े हैं, कभी इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, तो अभी एक चाइना बचा हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ इसको भी साथ मिल जाए तो आगे पता चले हमारी किसी के साथ नहीं बनती, हम लड़ने में बड़े माहिर हैं। ठीक है। अफगानिस्तान से भी बल्कि खबर आई है कि वो पानी शायद कोई डैम बनाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान का पानी डिस्टर्ब होगा, वो दरिया के ऊपर अगर डैम बनाएंगे तो। असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक के जंग होने जा रही है। क्योंकि ट्रम्प ने भी 3-4 दफा बोला है, वार्न किया कि भाई जो भी जंग छेड़ेगा मेरे उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे और मैं आपके बीच लड़ाई में कभी नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब यही है, ट्रम्प से कोई उम्मीद ना रखो कि हम लड़ेंगे तो ट्रम्प फिर आके सुलह करवा देगा, तो वो वाला सीन छोड़ दो। खुदारा मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार यही मेंशन करता हूँ कि अपने मुल्क के हालात बेहतर करो, महंगाई को कंट्रोल करो, मुकाबला करना करें। मैं कहता हूँ इंडिया से करें, टेक्नोलॉजी में करें ना। वो कितना आगे जा रहा है, अगर उनके 2.5 रुपए बन रहे हैं, 3 रुपए बन रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं उनके बराबर का रुपया बन रहा। ठीक है, अगर वो 3। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन नए गेम प्लान जो है शेड्यूल करते हैं, गेम प्लान बनाया करते हैं, कहीं फील्ड मार्शल के साथ, कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ। व्हाइट हाउस के अंदर तक की आने नहीं दिया था पिछली बार शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को, आपको याद हो तो। जैसा कि आप जानते हो, अभी जो इनने जम के अमेरिकी राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल की समिट के अंदर तारीफ करी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो जाकर के तुरंत देखिए, चेकआउट करिए, उसमें मैंने समझाया है, एक वीडियो पूरी प्रॉपर डाली है कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने जम के शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर की जम के तारीफ करी है सबके सामने। वजह सिर्फ यही है कि आपने देखा कि नोबेल पीस प्राइज में शहबाज शरीफ ने सारी जम के तारीफ कर दी डोनाल्ड ट्रंप की, जो प्राइवेट में भी और जो पब्लिक में भी कर दी। अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारी तारीफ कर दी तो हमारी बल्ले बल्ले, हम तो दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए, बड़ा हमारा रुतबा आ गया, बड़ी हमारी जम के तारीफ करी जाएगी, सोशल मीडिया में ट्रेंड करेंगे ये वो। बल्कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है सच, क्योंकि वो जानते हैं इनको सिर्फ शहबाज शरीफ के पीछे पीछे चलना, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पीछे चलना आता है, उनकी कठपुतली बनना आता है। और रही बात शहबाज शरीफ की, वो तो आसिम मुनीर की कठपुतली बन के बैठा है, अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली बन के बैठा है। तो सिंपल सा फंडा है। और वहीं आपने देखा नरेंद्र मोदी जी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात नहीं सही करना चाहते। बेसिकली वो जो ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे संबंध सही हो गए, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ लगाने की सोची
और जब ताल्लुकात सही भी थे तब अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो पलट गया, तो आपकी क्या भरोसा। तो इस वजह से शायद नरेंद्र मोदी जो ताल्लुकात है वो सही नहीं करना चाह रहे हैं इनके साथ।